बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, निश्चल व्यक्ति सद्गति का अधिकारी बनता है। कहा जाता है, ईसा मसीह से किसी ने पूछा, ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश किसे मिल सकता है? उन्होंने एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए कहा कि जिसका मन इस बच्चे के मन की भांति सरल और पवित्र है, वह व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य में प्रविष्ट हो सकता है। छलना आदमी को तनाव युक्त बनाती है और निश्चलता तनाव मुक्ति का कारण है। किंतु आदमी छल करना सीख जाता है। कुछ व्यक्ति ज्ञान संपन्न होते हुए भी निश्चलता को सुरक्षित रख लेते हैं। एक बार आचार्य तुलसी ने संतों से कहा, बताओ संतों, अवस्था वृद्धि के साथ विकास किस चीज का होता है और ह्रास किस चीज का होता है? एक संत उठे और उसने कहा, पूज्यवर, अवस्था वृद्धि के साथ ज्ञान का विकास होता है और सरलता का ह्रास होता है। उत्तर कितना समीचीन था। एक प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति को बेकार घूमते फिरते देखकर एक धनी व्यक्ति उसे अपने बाग की रखवाली करने का काम सौंपा तो वह राजी हो गया। वह व्यक्ति कई वर्षों तक मेहनत व ईमानदारी से काम करता रहा। एक बार धनी व्यक्ति के घर कुछ अतिथि आए। धनी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कुछ मीठे आम लाने के लिए कहा। वह व्यक्ति आम उन्हें दे आया। जब अतिथियों ने आम खाए तो सारे खट्टे निकले। धनी व्यक्ति बहुत नाराज हुआ और बोला, क्या तुम्हें खट्टे व मीठे आमों की पहचान नहीं है? बाग के रखवाले ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। धनी व्यक्ति ने जब कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने आज तक एक भी आम नहीं चखा। फिर जब धनी व्यक्ति कारण पूछा तो वह कहने लगा, हुजूर, आपने मुझे आज तक आम खाने के लिए नहीं कहा। इस पर धनी व्यक्ति ने कहा, तुम सारे दिन बगीचे में रहते हो, तुम जब चाहते आम खा सकते थे। इस पर मेरे कहने ना कहने की क्या बात है? रखवाले ने कहा, आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है। मैं दूसरों को चोरी करने नहीं देता तो खुद कैसे करता? बिना आपकी आज्ञा के तो यह चोरी कहलाएगी। यही व्यक्ति आगे चलकर महात्मा इब्राहिम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राम के बाग में रह करके रखवाली करते हुए आम एक भी न खाना और ये भी न जानना कि कौन सा आम खट्टा है, कौन सा आम मीठा है, कितनी बड़ी बात है। लोग भोग की वस्तु के सामने में रह करके उसका उपभोग न करे, ये कितनी बड़ी बात है। और यही बड़ी बात, यही बड़ा काम ही तो आदमी को बड़ा बनाता है। महात्मा इब्राहिम मन से संतोष जीवन जीने वाले, मन इंद्रियों को शांत रखने वाले और लोभ मोह को न करने वाले व्यक्ति ही महात्मा इब्राहिम के नाम से प्रसिद्ध हुए। निस्संदेह सरलता एक विशिष्ट गुण है। सरलता का अर्थ है भीतर और बाहर की एकरूपता का होना, कथनी और करनी में भेद न होना। जिस व्यक्ति में सरलता का वास होता है वह औरों के दिलों में अपना स्थान बना लेता है। किंतु इसको अपनाना सबके लिए आसान काम नहीं है। कथनी और करनी एक होना बहुत बड़ी बात है। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसीलिए तो कथनी से बढ़ करके रहने को कहा गया है। गुरु द्रोण जब सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पांचों पांडवों को सीख दे रहे थे, एक दिन विषय में आया कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा।
कहा कल सबको याद करके आना। दूसरा दिन पांचों पांडव याद करके आए। गुरु द्रोण ने पूछा, कल का दिया हुआ पाठ याद हो गया? पांचों पांडव में से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब ने कहा कि हाँ गुरुजी, सबका पाठ याद हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ। दूसरा दिन के लिए कहा, ठीक है आज याद नहीं हुआ तो कल सुनाना। दूसरा दिन आने के बाद गुरुजी ने कहा, दिया हुआ पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी नहीं हुआ। कहा एक दिन फिर समय दिया। तीसरा दिन के लिए कहा कि कल याद करके आना। तीसरा दिन फिर जब पांचों पांडव स्कूल आए तो सबसे पहले गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा कि दिया हुआ पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी याद नहीं हुआ। तो गुरु द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और लाठी लेकर के मारना शुरू किया। और जैसे युधिष्ठिर के पीठ पर लाठी पड़ती गई और युधिष्ठिर हंसता गया, तब हंसते हंसते युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी दिया हुआ पाठ याद हो गया, मैं क्रोध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, एक लाइन का पाठ, तुम ऐसा क्यों कहते थे कि पाठ याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी अगर मैं कह देता कि मैं क्रोध नहीं करूंगा और मुझे क्रोध आ जाता तब, इसलिए लाठी के पड़ने पर भी क्रोध नहीं आया, तब मैं जान गया कि अब से मैं क्रोध नहीं करूंगा। इसलिए युधिष्ठिर अपने मन को मार करके रहा, लेकिन क्रोध को सामने नहीं लाया। तो सरलता का अर्थ होता है भीतर और बाहर की एकरूपता का होना, कथनी और करने में भेद न होना। जिस व्यक्ति में सरलता का वास है वह औरों के दिलों में अपना स्थान बना लेता है, किंतु इसको अपनाना सबके लिए आसान काम नहीं होता। छोटा बच्चा भी धोखे की बात सीख लेता है। माँ ने अपने छोटे बच्चे से कहा, अपने रसोई घर में जितने डिब्बे हैं उन पर किसमें क्या है चीट लगा दो ताकि चीज आसानी से मिल सके। बच्चे ने बड़ी तत्परता से माँ के आदेश का पालन कर दिया। अगले दिन माँ को रसोई बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ी। उसने डिब्बा खोला तो उसमें चीनी निकली। माँ बोली, बेटे यह क्या किया? चीट तो नमक की लगाई है जबकि इसमें तो चीनी है। तत्काल बच्चा बोला, माँ यह तो मैंने जानबूझकर चीनी के डिब्बे पर नमक लिखा है, चींटी को धोखा देने के लिए। ऐसे छोटे से बच्चे के अंदर भी धोखा देने की बात होती है। चींटी क्या धोखा खाएगी, आदमी ही धोखा खाते हैं और दूसरा को धोखा देने वाला खुद धोखा खाता है। इसलिए सरलता का गुण एक विशिष्ट गुण होता है और सरलता के गुण से ही सद्गति की कसौटी होती है। तो जीवन में सरलता और विनम्रता को लाए, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि और महान सद्गुण है। और ऐसे महान सद्गुण को पा करके ही आदमी सरलता को प्राप्त कर सकते हैं, आदमी सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, करने करे सपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहने रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। इसलिए कथनी से करनी और करने से रहनी महान होता है। इसलिए उस रहनी में रह करके अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।